नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय। हम प्राचीन भारत की शिक्षा के केंद्रों पर अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले हमने नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय के गौरव का अध्ययन किया था। आज हम वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वाराणसी कश्मीर, जागछल विश्वविद्यालय का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, वल्लभी विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शताब्दी में सौराष्ट्र के मैत्रक शासकों द्वारा काठियावाड़ में की गई थी। इसे उस काल के बौद्ध शिक्षा का आधार केंद्र माना गया। यहाँ पर भी नालंदा विश्वविद्यालय जैसी उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, जिसके कारण इसकी ख्याति दूर दूर तक हो गई तथा देश विदेश के छात्र यहाँ विद्या अध्ययन के उद्देश्य से आते थे। यहाँ के आचार्य अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अतिरिक्त यहाँ के पुस्तकालयों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों का संग्रह था। इस विश्वविद्यालय की ख्याति इतनी अधिक हो गई कि अनेक बड़े बड़े विद्वान भी अपनी जटिल समस्याओं की गुत्थियां सुलझाने तथा अपनी शंकाओं के समाधान के लिए यहाँ आते थे। अगला विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा भागलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पत्थर घाट नामक स्थान पर की थी। लगभग 4 शताब्दियों तक इसे भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश ने इसे प्रसिद्धि प्रदान की तथा यह भारत का सुसंगठित और व्यवस्थित विश्वविद्यालय माना जाने लगा। 6 विश्वविद्यालय इससे संबंधित थे तथा लगभग 3 सहस्त्र विद्यार्थी यहाँ विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे। विश्वविद्यालय के चारों ओर एक सुदृढ़ दीवार थी, जिसके 4 द्वार थे। प्रत्येक द्वार पर एक पंडित होता था, जो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले इच्छुक छात्र की परीक्षा लेता था। परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी ही विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी माने जाते थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ साथ दर्शन, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष आदि विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थियों तंत्र शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। विद्या अध्ययन पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें पाल वंश के शासकों के हाथों स्नातकों को उपाधि प्रदान की जाती थी। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में तुर्क आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। अगला विश्वविद्यालय है जागछल विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के राजा रामपाल सिंह ने की। इसकी स्थापना का समय 12वीं शताब्दी के आरंभ था। बांग्लादेश के राजशाही जिले में आकछल नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय में तंत्र विद्या, बौद्ध मत की हीनयान शाखा के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी। भिक्षु सुधाकर गुप्त, विभूति चंद्र दानशील यहाँ के ख्याति प्राप्त तांत्रिक थे। पूरी 1 शताब्दी तक कार्य करते रहने के उपरांत इस विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। विद्यार्थियों, अगला विश्वविद्यालय है वाराणसी विश्वविद्यालय। यह नगर ही काशी अथवा आधुनिक बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तो सुसंगठित विश्वविद्यालय तो नहीं था, परंतु प्राचीन काल से ही ये नगर संस्कृत विद्या का केंद्र रहा। विद्यार्थियों, यहाँ वेद, वेदांग और हिंदू धर्मशास्त्रों की समुचित व्यवस्था थी। इसी कारण यहाँ के विद्वान संस्कृत ज्ञान के प्रकांड पंडित माने जाते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के पतन से इसके महत्व में वृद्धि हो गई। शंकराचार्य जी का यहाँ के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र के द्वारा शास्त्रार्थ हुआ था। कहा जाता है कि मंडन मिश्र के द्वार पर टंगा तोते का जोड़ा भी शास्त्रार्थ करता रहता था। धर्म संबंधी जटिल समस्याओं के समाधान में यहाँ के विद्वान अत्यधिक कुशल थे तथा उनके निर्णय सभी को मान्य होते थे। अगला विश्वविद्यालय है कश्मीर विश्वविद्यालय। अलबरूनी तथा अन्य इतिहासकारों के आधार पर वाराणसी की भांति तात्कालिक कश्मीर में भी कोई व्यवस्थित विश्वविद्यालय तो नहीं था, परंतु यहाँ के विभिन्न विषयों में दक्ष पंडित अपने निवास पर ही शिक्षा दान करते थे। दूर दूर से विद्यार्थी आकर उनसे वेदांत, ज्योतिष, साहित्य
आदि विषयों का ज्ञान भी प्राप्त करते थे। ओदांतपुरी विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा की गई थी। लगभग 8वीं शताब्दी के अंतर्गत इसका निर्माण पाटलिपुत्र के समीप करवाया गया था। इस विश्वविद्यालय में तंत्र ज्ञान पर विशेष बल देते हुए छात्रों को तांत्रिक साहित्य से परिचय करवाया जाता था। यही इसकी प्रमुख विशेषता थी तथा सहस्त्रों की संख्या में छात्र यहाँ तंत्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इसे भी 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट अगला विश्वविद्यालय है ताम्रलिप्ति विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का निर्माण बंगाल के मिदनापुर जिले में करवाया गया था। यहाँ दूर दूर से आए छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे तथा मौर्य काल में भारत में आए चीनी यात्री फाहियान ने भी इस विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। उस काल में यहाँ 2 सहस्त्र बौद्ध भिक्षु धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में व्यस्त रहते थे। सम्राट हर्षवर्धन के समय में आए चीनी यात्री हिनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में इस विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए यहाँ 10 विहारों तथा सहस्त्र भिक्षुओं तथा बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना प्रकट किया है। चीनी यात्री इत्सिंग ने भी यहाँ पर्याप्त लंबी अवधि तक निवास किया तथा अपने यात्रा वृत्तांत में इस विश्वविद्यालय का विशद विवरण प्रस्तुत किया। अगला है दक्षिण भारत के मंदिर। ये मंदिर स्वयं ही शिक्षण संस्था बने हुए थे। आगम साहित्य, भक्ति संप्रदाय तथा मंदिर उपासना ने स्वाभाविक रूप से दक्षिणी भारत में मंदिर निर्माण कला को विकसित किया, जिसके आधार पर यहाँ के शिव और विष्णु के मंदिर अपनी भव्यता, दिव्यता, विस्तार और रमणीयता में भक्ति संप्रदाय के भक्तों की श्रद्धा और प्रेम के सजीव स्मारक बन गए। कालांतर में ये मंदिर स्थानीय व्यक्तियों के धार्मिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए तथा ये लोग इन मंदिरों में उपासना करने तथा सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से एकत्रित होने लगे। मंदिरों के मंडपों में देवदासियां नृत्य करती थी तथा भजन मंडलियां धार्मिक कीर्तन करती थी। प्राय प्रत्येक मंदिर के पास एक निःशुल्क विश्वविद्यालय संयुक्त रहता था तथा अधिक महत्व के मंदिर में महाविश्वविद्यालय अर्थात विश्वविद्यालय होते थे, जहां धार्मिक और अन्य विषयों की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन मंदिरों, विद्यालयों और महाविद्यालयों के व्यय के लिए अनेक ग्राम अनुदान में दिए जाने की व्यवस्था थी। झिरम मंदिर में के महाविद्यालयों में 340 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ शिक्षा देने के लिए 10 विभागों की स्थापना की गई थी। इस प्रकार दक्षिणी भारत के मंदिर स्वयं ही विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का रूप धारण कर गए थे। उपरोक्त विश्वविद्यालयों में स्नातकों ने ही विदेशों में दूर दूर तक भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रसार करके ग्रेटर इंडिया का प्राचीन काल में निर्माण किया। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत के विश्वविद्यालय आज के विश्वविद्यालय के भांति ज्ञान के केंद्र थे और उनकी ख्याति न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी थी। इति नमस्कार।